यह काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि यूरोपियन लीडर्स चाइना के साथ अपने रिलेशंस मजबूत करने की दिशा में काफी प्रयास कर रहे हैं। कुछ समय पहले जर्मन चांसलर और स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर ने चाइना का दौरा किया था और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन की चीफ ने चाइना का दौरा किया। यह काफी नोटेबल डेवलपमेंट है, स्पेशली जब आप इसकी तुलना चाइना और अमेरिका के बिगड़ते डिप्लोमेटिक रिलेशन से करें। आपको याद होगा कि स्पाई बलून इंसिडेंट के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने अपने चाइना के दौरे को कैंसिल कर दिया था। एक तरह से हमें यूरोपियन यूनियन की अप्रोच में कन्फ्रंटेशन की जगह डायलॉग और कोऑपरेशन पर एम्फेसिस दिखाई दे रहा है। फ्रेंच प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन चीफ ने अपनी यात्रा के दौरान चाइना से अपील की कि आप यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को समाप्त करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाइए। उन्होंने यूरोप और चाइना के ट्रेड रिलेशंस को इम्प्रूव करने की भी कोशिश की। ये काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि चाइना यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। इस बात की आशंका है कि चाइना फ्रांस के जरिए यूरोप और अमेरिका के बीच दरार डालने की कोशिश कर रहा है। हमें इसकी झलक दिखाई पड़ी थी फ्रांस के प्रेसिडेंट के बयान में, जिनमें उन्होंने कहा था कि यूरोप को अमेरिका की स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स से दूरी बना लेनी चाहिए। इस बयान से यदि किसी को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी तो वह है चाइना, क्योंकि चाइना का तो प्रयास ही ये है कि यूएस का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कम हो जाए। साथ ही चाइना लगातार प्रयास कर रहा है कि यूरोपियन यूनियन के साथ पॉजिटिव रिलेशंस मेंटेन किए जाएं और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए चाइना फ्रांस को एक वैल्यूएबल पार्टनर के रूप में देख रहा है। आमतौर पर फ्रांस बातचीत करने के लिए ओपन रहता है, फिर चाहे वो देश रशिया ही क्यों ना हो, और ये बात चाइना के लिए काफी अपीलिंग है क्योंकि इससे चाइना से संबंधित मुद्दों पर अप्रोच को लेकर यूरोप और अमेरिका के बीच दरार पैदा करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। साथ ही फ्रांस स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर भी जोर देता है, जिसके कारण फ्रांस किसी भी विशेष समूह या देश के साथ अलाइन हुए बिना न्यूट्रल रहते हुए अपने हितों को प्राथमिकता देता है। फ्रांस की यह अप्रोच चाइना के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है क्योंकि इस अप्रोच को फॉलो करके फ्रांस और पूरा यूरोप अमेरिका के प्रेशर से इंडिपेंडेंट रह सकता है और चाइना के प्रति एक सॉफ्ट रवैया अपना सकता है। फ्रांस पहले ही कह चुका है कि यूएस चाइना को कन्फ्रंट करना चाहता है, जबकि यूरोपियन यूनियन चाइना के साथ एंगेज करना चाहता है। इसके अलावा फ्रांस ने ऑकस एग्रीमेंट के तहत ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड किए जाने पर कंसर्न जताई है और कहा है कि यह एक तरह से यूएस के द्वारा मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भड़काने जैसा है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के चलते अमेरिका और यूरोप साथ आए हैं और नेटो काफी मजबूत हुआ है, लेकिन इसके साथ ही चाइना और रशिया भी करीब आए हैं। अमेरिका इस अलायंस को काउंटर बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेगा। अमेरिका की बड़ी चिंताओं में है चाइना का रशिया को हथियार सप्लाई करना और चाइनीज कंपनीज का यूरोप के मार्केट में प्रभाव बढ़ना। इसे देखते हुए अमेरिका ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे नीदरलैंड्स पर दबाव बनाना कि वो चाइना को एडवांस टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट एक्सपोर्ट ना करे। चाइना की बढ़ती जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री पावर को काउंटर करने के लिए अमेरिका एक ज्यादा असर्टिव अप्रोच अपना रहा है। वहीं दूसरी ओर चाइना सक्रिय रूप से लगा हुआ है कि यूरोपियन यूनियन को यूएस के इन्फ्लुएंस से दूर किया जाए। चाइना अमेरिका को अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानता है और उसकी कोशिश है कि ट्रांस अटलांटिक अलायंस के बीच में दरारें पैदा की जाएं। अमेरिका चाइना और रशिया को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट मानता है। इसलिए ये स्वाभाविक है कि यूएस डेमोक्रेसी वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म नैरेटिव पर जोर देना जारी रखेगा। हाल के वर्षों में हमें देखने मिला है कि यूरोप के लीडर्स ने चाइना की नीतियों के प्रति डिससैटिस्फैक्शन दिखाया है, फिर चाहे वह चाइना के द्वारा कोविड-19 पैंडेमिक की मिसहैंडलिंग हो या फिर हांगकांग में प्रोटेस्टर्स और शिनजियांग में वीगर मुस्लिम्स के मिसट्रीटमेंट के आरोप हों। चाइना की नीतियों के प्रति संदेह बना रहता है। ताइवान के प्रति चाइना के आक्रामक रवैये ने भी वेस्ट की चिंताओं को बढ़ाया है। वेस्टर्न पावर्स के द्वारा रशिया पर सैंक्शंस इंपोज करने के बावजूद चाइना ने रशिया के साथ मजबूत इकोनॉमिक टाइज मेंटेन किए हुए हैं, जिसने यूरोपियन ऑफिशियल्स को सोचने पर मजबूर किया है कि चाइना को कैसे पनिश किया जाए। यूरोप का चाइना के साथ कंप्लीट डिसएंगेजमेंट फिलहाल संभव नहीं है
और ना ही इस बात के लिए कोई आसार नजर आ रहे हैं कि यूरोप की कोशिशों के कारण चाइना रशिया के साथ अपने संबंध खराब करेगा। अब स्थिति बदल चुकी है। किसी समय जो दूसरों के ऊपर डिवाइड एंड कॉन्क्वर की योजना अपनाते थे, आज उन्हें खुद ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।